जेपी नड्डा यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब एक बार फिर उनका कार्यकाल जो है वो आगे बढ़ाया गया है। लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन दिनों बिहार चुनाव में व्यस्त हैं। अब खबरें आ रही है कि बिहार चुनाव परिणाम के बाद में भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मंथन करेगी और जल्द ही ऐलान करने वाली है। नाम तो कई हैं जिन पर चर्चा की जा रही है, लेकिन एक ऐसा नाम जो लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है वो नाम है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान को क्यों भारतीय जनता पार्टी जो है वो इतनी तवज्जो दे रही है और क्यों उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी, जरा आज इस पर विचार करेंगे। लगातार शिवराज सिंह चौहान के नाम को लेकर दिल्ली में मंथन किया जा रहा है। आरएसएस की तरफ से भी लगातार उनके नाम को लेकर जो है वो रणनीति बनाई जा रही है कि शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं और ऐसे कयास भी लगातार लगाए जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान वो चेहरा है जो जनता के बीच में बेहद लोकप्रिय है। मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा बार और सबसे लंबे कार्यकाल तक देश के मुख्यमंत्री रहने का जो खिताब है वो भी शिवराज सिंह चौहान के नाम है। कृषि और मध्य प्रदेश में उनको मामा के नाम से जानते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के नाम की जो चर्चाएं हैं वो तेज हो चली है। बिहार चुनाव का जो परिणाम है वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बिहार चुनाव बहुत कुछ तय करता हुआ नजर आएगा। हालांकि आने वाले दिनों में देखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं गृहमंत्री अमित शाह ने भी एक बड़ा बयान दिया था पिछले दिनों एक निजी इंटरव्यू में, और उन्होंने कहा था कि पार्टी के जो अन्य नेता हैं, जो सीनियर नेता हैं, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर विचार करेंगे और पार्टी में संवैधानिक रूप से जो काम करते हैं नेता, उनके ऊपर ये दारोमदार है कि वो किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। लेकिन कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का जो नाम है वो सियासत में और बाकी तमाम अलग अलग जो जगह हैं, राजनीतिक जानकार है, वो भी लगातार शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मोहर लगाते नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को क्यों पार्टी इतना तवज्जो दे सकती है और क्यों उनकी ज़रूरत है। देखिए, पिछले दिनों हम देखेंगे कि जब मध्य प्रदेश से उनकी दिल्ली में मतलब जाते हैं, शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाते हैं, तो वो एक अलग अंदाज में दिखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो सबसे भरोसेमंद तो नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं कृषि विभाग जिस पर पूरे देश की निगाह होती है और भारत जो है वो किसानों का देश है, तो ऐसे में उनको बड़ा मंत्रालय जो है वो मोहन कैबिनेट में मिलता है और एक बड़ी जिम्मेदारी। उस समय किसानों के कई आंदोलन चल रहे थे, पंजाब से लगातार किसान जो है वो रुक कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान उसमें सफल होते हैं। उसके बाद की हम बात करें तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड लिस्ट में शामिल होते हैं और वो लंबे समय से पार्टी और सत्ता के लिए काम करते हुए आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का बनना इसलिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान लगातार संगठन के लिए इन दिनों काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो पार्टी की रणनीति है उसको कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में शिवराज सिंह चौहान विचार विमर्श करते हैं। लगातार वो क्षेत्र के दौरे करते हैं। हमने पिछले दिनों भी देखा, जब पंजाब में बाढ़ आई थी तो शिवराज सिंह चौहान पानी में उतर गए थे, तो एक उनका अलग अंदाज जो है वो हमको देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है। हम जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाए, इसकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान उठाते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार विमर्श कर रही है, तो उसकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के कंधों पर है और उसको बखूबी निभा रहे हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी पहली पसंद माने जाते हैं। यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान के नाम को लेकर लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है। माना जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख जो है मोहन भागवत, उन्होंने पिछले दिनों मना कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये खबरें लगातार सियासत में चर्चा का विषय बनती है। ऐसे में कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान संघ की भी पहली पसंद उभर कर सामने आए हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों पर सबसे ज़्यादा फोकस करने में इन दिनों जुटी हुई है जो उसके हाथ से लगातार छिटकते आ रहे हैं। उनमें हम तमिलनाडु की बात कर ले, हम ऐसे राज्य की बात कर ले जहां भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बेहद कम है,
तो वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता का जो फ़ायदा है, जो शिवराज सिंह चौहान की जनता से कनेक्ट होने की स्टाइल है, जो शिवराज सिंह चौहान को जनता पसंद करती है, कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनावों में ले सकती है। और यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान लगातार सक्रिय रहते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी पसंद है, उनको सत्ता से लेकर संगठन का अच्छा खासा अनुभव जो है वो माना जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की जो रणनीति है, जो उनका माइंडसेट है, उनकी जो विचारधारा है, जो उनका संगठन का काम है, उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी ले सकती है। और ऐसे में आने वाले दिनों में शिवराज सिंह चौहान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए सबसे पहले दावेदार और सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि बिहार चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी और देश की राजनीति में क्या बदलाव आता है और क्या सच जो चर्चाएं चल रही है शिवराज सिंह चौहान के नाम की, क्या उन पर अंतिम मुहर लगती है या फिर नहीं। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए द डेली न्यूज़।